ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि टॉरस कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही, एनवी। ओके, तो अब ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अबाउट लैक और डिससेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको किसी चीज़ की कमी खल रही है, कमी महसूस हो रही है। ऑलरेडी ऑलरेडी सब कुछ है आपके अराउंड, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, बट द थिंग इज शायद हो सकता है आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। ऐसी एनर्जी टॉरस के लिए दिखाई दे रही है, लाइक देयर इज एवरीथिंग अराउंड यू, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि भगवान की कृपा है, बट स्टिल देयर इज़ सम कि आप एनर्जी कि आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं है या ये मिसिंग है। रादर देन एंजल्स आर सेइंग कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेडी है, इसके हाथ में देखिए पर्ल वेसल है, उसमें पर्ल्स भरे हुए हैं। दैट मीन्स कि उसके पास है। बट द थिंग इज़ कि होता है ना, कई बार हमारे पास जो चीज़ नहीं होती, हमारा ध्यान उस तरफ ही जाता है कॉन्स्टेंटली। तो इस चीज़ के बारे में ज़रा सा सोच के देखिएगा, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये आपके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है या इवन अबाउट योर करियर एज वेल। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की पहले, कि ऐसी एनर्जी आ रही है, इसमें एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी जो दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट, ऑफ कोर्स आप क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है। आप शादी को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत दुविधा में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ के लिए अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिजेबल एज है, तो डेफिनेटली आप आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट, अगर आप मैरिड भी हैं, स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड कि क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है आप लोगों में कुछ एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, आपके पार्टनर स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में एक स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो आगे चल के मुझे ये जो रिलेशनशिप है थोड़ा हील होते हुए दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़, यहाँ पे एनर्जी वही है, लाइक लिटिल कोल्ड एंड डिटैच्ड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है अब इसकी कोई वजह हो सकती है, ठीक है, लाइक किसी की इंटरफेरेंस, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या सामने वाला नहीं ले पा रहा, वहाँ थोड़ी सी मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, सो दिस इज़ ऑन ऑफ कनेक्शन बेसिकली, येस डेफिनेटली एन ऑन ऑफ। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो इस तरीके से, लाइक क्या बोलें उसको, कि दे नीड सम टाइम, उनको टाइम चाहिए, ठीक है, सोचने के लिए अबाउट दिस रिलेशनशिप, इसके बारे में सोचना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट दे मिस यू। आई थिंक देयर इज़ समबडी अराउंड जो आपको मिस भी करते हैं, या जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो मिस करते हैं, याद करते हैं। ओके, बट दे नीड टाइम, मुझे ऐसा लगता है, या ऑन ऑफ सा कुछ चल रहा है। सो वेयर इज़ दिस हेडिंग, अब ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिलेशनशिप है किस और बढ़ रहा है। इस हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना लव लाइफ में। ओके, अनरिक्वाइटेड लव, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में, ओके, देखिए यहाँ ना दो स्टोरीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक वो जो ऑलरेडी मन बना चुके हैं आगे बढ़ने का, तो उनके लिए यहाँ पे ये है कि अनरिक्वाइटेड लव, दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में थे वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अट्रैक्शन नहीं है, वहाँ इमोशन नहीं है, तो इट्स बेटर टू मूव, ठीक है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप पे काम करना होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़,
कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ना खुद के इमोशंस को, ना अपने पार्टनर को। लेट इट फ्लो नेचुरली फ्लो होने दीजिए। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड, मतलब सिचुएशन को अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से मतलब ऐसा कुछ मत कीजिए ज़बरदस्ती, और दूसरी बात यह है कि हाँ, चीज़ें बेटर हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है, बट इट इज़ अप टू यू कि अगेन, जैसे वो डिवाइन स्टार्टिंग में कहना चाह रहे थे कि ये आपको देखना है कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो कैसे आपको उसको संभाल के रखना है या उसको चेरिश करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बेटर है, वो बेटर है, उसका लाइफ बेटर है, तो वो वहाँ नहीं सोचना। शायद ये एनर्जी यहाँ पे भी मैच हो सकती है। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि आपकी जो लव लाइफ है, इट में like but we say that it may become good, ओके, भी अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है विद टाइम, लेकिन आपको अगेन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एनर्जीज दिखाई दी। सिंगल्स के लिए एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आप सोच सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई रिलेशनशिप है, अगर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है या इंटरेस्ट शो कर रहा है, देन यू डेफिनेटली यू कैन सी कि क्या ये वर्क कर सकता है। दैट्स बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली क्या सोचते हैं, राइट। सो इट्स अबाउट दैट। चलिए अब बात करेंगे करियर की कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं। एक्सपेंशन, ओके, कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जस्टिस, न्याय मिलेगा। दैट मीन्स कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ चुका है। फेयर इनफ, आप मेहनत करते हैं, ठीक है, आपने बहुत वेट भी किया है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपकी इंट्यूटिव पावर आपको कहती है कि यस ये अच्छा होगा तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। चीज मतलब आपको ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बिल्कुल मत देखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, यू सी कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है, यू कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इट्स अबाउट कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ना अपने ही पोटेंशियल पे या तो शक करने लग जाते हैं, या हो सकता है कि आपके अंदर वो लाइक वो, आई डोंट वॉन्ट टू से, बट एनवी मीन्स जेलसी, स्टार्टिंग में वो एनर्जी आई थी। इट्स अबाउट दैट। सो यू डोंट हैव टू, मतलब रास्ता आपके सामने है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, सब कुछ आपके अराउंड है, ठीक है। तो गवाइए मत चांस को, या अपने पे भरोसा रखिए, मैं ये कह सकती हूँ। विश्वास कीजिए अपने पे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। बिलीव कीजिए खुद में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। मैजिशियन एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये भी होता है दैट आपके अंदर लाइक यू हैव ऑलरेडी जो भी ढूंढ रहे हैं आप, इट इज़ अराउंड यू। आपके अंदर, जैसे मान लो किसी के पास डिग्री है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन बस चांस मिलने की बात है, तो बिलीव कीजिए खुद पे, इट इज़ ऑलरेडी देयर। द थिंग यू आर लुकिंग फॉर इज़ ऑलरेडी अराउंड यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू, तो घबराना नहीं। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बट कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते, ये एनर्जी। तो बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, डिवाइन में भी बिलीव कीजिए, वो आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है आपको कोई, और इवन कुछ अच्छी सैलरी हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट, नॉट अ पनिशमेंट। तो आप ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। बाबा कहना चाहते हैं कि आपको पनिशमेंट मिल रही है, आपके साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इट्स लाइक कि आपको कभी कभी इन चीज़ों के थ्रू निकलना पड़ता है, सो दैट यू कैन बिकम द लाइट, ओके। तो आप आगे बढ़ सकें, बी द होप। और आपके लिए इस टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद भी होपफुल रहें, और आपके अराउंड जो लोग हैं, मे बी योर फैमिली और कुछ भी हैं, ठीक है, उनको भी पॉजिटिव रखें। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इट्स अबाउट कि डिवाइन इज़ शोइंग यू द पाथ, शोइंग यू कि हाँ देखो सब कुछ अच्छा है और तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ है, बट तुम्हें खुद की भी मदद करनी है, लोगों की भी मदद करनी है। बार बार वो मैसेज आ रहा है, बी द लाइट, तभी आपकी लाइफ में वो वंडर्स आएगी, ठीक है। निगलेक्ट नहीं करना है, लोगों को नहीं देखना है, खुद की लाइफ में देखना है, और चीज़ों को, मतलब जो नेगेटिविटी है उनको अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट लोगों की लाइफ में किसी ना किसी वे में, दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी अगर आप बांटते हैं ना, तो मल्टीपल टाइम्स आपकी तरफ आएगी। ये यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं आपको, बी द लाइट, ओके। तो खुद लाइट
में रहना सीखिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।